मेरा नाम सावित्री श्रीवास्तव है। आज मैं क्लास 6 को समास पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने शब्द निर्माण संधि समास के अंतर्गत संधि का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में आप समास का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि संधि वर्णों का मेल होता है, अर्थात दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। परंतु समास पदों का मेल होता है, अर्थात दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर सार्थक शब्द निर्माण प्रक्रिया को समास कहते हैं। अर्थात पदों को जब मिलाया जाता है तब सार्थक शब्द बनना चाहिए और इसी प्रक्रिया को समास कहते हैं। चूँकि दो पद मिलाए जाते हैं, इसलिए पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। एक चीज़ बच्चों बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि जब समास में पदों को मिलाया जाता है तो उनके बीच आई हुई विभक्ति अर्थात कारक चिन्ह का लोप कर दिया जाता है। इसे आप उदाहरण के द्वारा समझ जाएंगे। जैसे राजा का महल, तो जब समस्त पद बना तो राजमहल बना, यानी कि जो शब्द का निर्माण हुआ, सार्थक शब्द का निर्माण हुआ, वो राजमहल बना। लेकिन इनके बीच जो कारक चिन्ह का था उसका लोप किया गया। इसी प्रकार सूर्य की ओर मुख वाला, समस्त पद सूर्यमुखी। सूर्यमुखी जब बनाया तो जो इसमें विभक्ति थी की ओर, इसका लोप किया गया। तो बच्चों, आपने क्या देखा कि समास की प्रक्रिया में दो या दो से अधिक पदों को मिलाया जाता है और कारक चिन्हों का लोप किया जाता है और जो शब्द का निर्माण होता है उसको समस्त पद कहते हैं। अब देखिए समास विग्रह। समास विग्रह में क्या होता है? जब समस्त पद को दो पदों में बांट दिया जाता है, यानी कि समस्त पदों को तोड़ दिया जाता है, तोड़कर लिखा जाता है, तो उसे समास विग्रह कहते हैं। इसको भी आप उदाहरण के द्वारा समझिए। देश प्रेम, इसको जब विग्रह किया गया तो आया देश के लिए प्रेम, और एक के लिए क्या है? भक्ति है। चंद्रमुखी, चंद्र जैसे मुख वाली, जब इस समस्त पद का विग्रह किया गया तो हमारे सामने शब्द आए चंद्र जैसे मुख वाली, और ये जैसे वर्ड क्या है बच्चों? विभक्ति है, कारक चिन्ह है। समास को आपको हमने विभिन्न उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास किया है। जैसे ये समस्त पद और उनका समास विग्रह। पहला शब्द है आमरण। आमरण, जब इसका विग्रह किया गया तो शब्द बने मरने तक। दूसरा शब्द है प्रतिदिन, इसका समास विग्रह होगा प्रत्येक दिन। रातों रात, समास विग्रह है रात ही रात में। यथाविधि, विधि के अनुसार। अगला शब्द है रेखांकित। रेखा से अंकित, इसका विग्रह होगा। महावीर, महान है वीर जो। चरण कमल, कमल रूपी चरण। गंगा जल, समास विग्रह होगा गंगा का जल। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। त्रिदेव, तीन देवों का समूह। तो बच्चों, मैंने आपको 10 शब्द, 10 समस्त पद और उनका समास विग्रह लिख करके आपको ये पाठ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आप इसको पढ़िए और समझिए। जैसे आपने इस पाठ में सीखा कि समास क्या होते हैं। दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाया जाता है, उसे समास कहते हैं। दो पदों का मेल होता है तो दोनों पद क्या कहलाते हैं? पूर्व पद, उत्तर पद। समस्त पद जब बनाते हैं तो विभक्ति का लोप कर दिया जाता है। विग्रह होता है जब समस्त पद को अलग किया जाता है। तो बच्चों, आपने इस पाठ को समझा, इसको देखा,
अब हम आपको 2 प्रश्न दे रहे हैं जिससे आप अपनी रफ कॉपी में उनका उत्तर आप लिखिएगा। पहला प्रश्न है, संधि और समास में क्या अंतर है? दूसरा है, दिए गए समस्त पद व समास विग्रह का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।